नमस्कार, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम पालक के स्वादिष्ट चटपटे पकौड़े बनाएंगे। आज मैं आपको 3 प्रकार से पालक के पकौड़े बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। चलिए अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने ली है पालक, बेसन, तलने के लिए तेल। इसमें हम डालेंगे प्याज, आलू, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। मसालों में हमें चाहिए नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। इसमें हम डालेंगे खड़े धना, खड़ी सौंफ, जीरा और अजवाइन। पकौड़े बनाने के लिए हमने इस तरह से एक लच्छी पालक ली है। हम इससे 3 तरह के पकौड़े बनाएंगे। हम पालक को साफ कर लेते हैं और इसकी कड़ी डंडियों को अलग कर देंगे और इस तरह से पालक की पत्तियां तोड़ लेंगे। फिर इससे हम पकौड़े बनाएंगे। हम पहले पालक के इस तरह के पत्ते से पकौड़े बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे सिर्फ पालक को काटकर और उसके पकौड़े। और एक तरह से मैं आपको आलू प्याज डालकर पकौड़े बनाना बताऊंगी। पालक को धोने के बाद इसको छन्नी में रख दें और इसका पानी निकाल दें। उसके बाद ही पकौड़े बनाएं। पालक के पत्तों से पकौड़े बनाने के लिए हम इस तरह से मीडियम साइज के पत्तों को लेंगे, जिससे यह आसानी से बेसन में डूब जाएं। पालक के 3 प्रकार से पकौड़े बनाने के लिए हमने इस तरह से पालक को धोकर कुछ पत्ते रखे हैं और कुछ पालक को अलग से काट कर रखा है। और मिक्स पकौड़े बनाने के लिए हमने पालक, आलू और प्याज को इस तरह से काट कर रखा है। मिक्स पकौड़े में आप इस तरह से पतले टुकड़ों में आलू और प्याज को काटें, तभी आपके पकौड़े अच्छे कुरकुरे बनेंगे। आप चाहें तो आलू को घिस भी सकते हैं। धनिया को हमने इस तरह से बारीक काट लिया है और हम अदरक घिस कर डालेंगे। और कुछ हरी मिर्च हमने काट कर रखी है और हरी मिर्च हम पकौड़े के साथ खाने के लिए तलेंगे। हम सबसे पहले पालक के पत्तों से पकौड़े बनाएंगे, उसके बाद पालक से और फिर बाद में मिक्स पकौड़े बनाएंगे। पालक के पत्तों से पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले घोल तैयार कर लेते हैं। हमने इस तरह से 1 कटोरी बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ, थोड़े से खड़े धने, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा किसा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इस तरह के पकौड़े में बहुत ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। अगर आप इकट्ठा पानी डाल देंगे तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वह अच्छे से घुलता नहीं है। हमें इसमें थोड़ा पानी और लगेगा। आप घोल को बहुत पतला भी ना करें, ना ही बहुत गाढ़ा करें। अब हम इसे तेज हाथों से अच्छे से फेंट लेते हैं। इस तरह के पकौड़े बनाने के लिए आपको बेसन को फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा बेसन फेंटेगा उतने ही अच्छे क्रिस्पी और फूले फूले पकौड़े बनेंगे। देखिए इस तरह से गाढ़ा घोल है। इस तरह से चम्मच डुबाने से इसमें परत बन रही है। इसी तरह से आपको घोल को गाढ़ा रखना है। पालक के पत्तों से बनाने के लिए हमने घोल तैयार कर लिया है। कटी हुई पालक के पकौड़े बनाएंगे। बाउल में इस तरह से पालक को डाल देते हैं। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, किसा हुआ अदरक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच खड़े धना, 1/4 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच अजवाइन। अब हम इसी में डालेंगे थोड़ा सा बेसन। हमें इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, करीब आधा कटोरी हम बेसन डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। हमें इसमें पहले पानी नहीं डालना है। पालक में ही मॉइस्चर रहता है और आप देख सकते हैं इस तरह से यह गीला होने लगा है। हमने पहले आधा कटोरी बेसन डाला था, अब हम इसमें थोड़ा बेसन और डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह के पकौड़े बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा बेसन ना डालें और ना ही बहुत ज़्यादा पानी डालें। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा गीला हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इस तरह के पकौड़े जब आप बनाते हैं तो इसका तुरंत घोल बनाएं। इसको पहले से बनाकर ना रखें, नहीं तो पालक नरम हो जाती है और फिर पकौड़े का कुरकुरापन खत्म हो जाता है। इस तरह से हमें पालक को बंधने तक ही बेसन डालना है। अभी हमने इसमें करीब 1.5 कटोरी बेसन डाल दिया है। हम इसमें 2 चम्मच बेसन और डालेंगे
और थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इस तरह से आप चेक करते हुए इसमें पानी डालते हुए घोल बनाएं। कटी पालक का मिश्रण बनकर भी तैयार हो गया है। अब मैं पालक, आलू और प्याज वाले मिक्स पकौड़े बनाना बताती हूँ। हम अब बाउल में डाल देते हैं पालक, आलू और कटी हुई प्याज। इसी में हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और किसा हुआ अदरक और हरा धनिया। और अब हम इसमें डाल देते हैं खड़े धने, खड़ी सौंफ, जीरा और अजवाइन। आप पकौड़े जब भी बनाते हैं तो अदरक को किसकर डालें और खड़े धना, सौंफ, जीरा और अजवाइन ज़रूर डालें। अब हम इसमें सभी सूखे मसाले डाल देते हैं। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। अब हम इन सब चीज़ों को इस तरह से मिला देते हैं और इसी में अब हम डालेंगे बेसन। हम करीब पहले 1 कटोरी बेसन को इस तरह से डाल देते हैं। हमें बेसन थोड़ा थोड़ा डालकर ही मिलाना है, बहुत सारे बेसन को आप इकट्ठा ना डालें। सभी चीज़ों में देखिए इस तरह से बेसन मिल गया है। पालक में नमी रहती है और देख सकते हैं आप इस तरह से बेसन ये गीला होने लगा है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बेसन डालकर और चेक करते हुए फिर पानी डालें। इस तरह से बेसन की कोटिंग आ गई है और हम इसमें 2 चम्मच बेसन और डाल देते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मिश्रण तैयार करेंगे। जब तक हम घोल बनाते हैं एक तरफ हम तेल को गर्म होने रख देते हैं। और जब भी आप पकौड़े बनाते हैं तो तुरंत घोल बनाएं और फिर इसको तुरंत सेक लें। अगर आप बहुत देर तक घोल बना रखा रहने देंगे तो पकौड़े का कलर भी अच्छा हरा नहीं आता है और पकौड़े भी बहुत कुरकुरे नहीं बनते हैं। देखिए इस तरह से बेसन अच्छे से मिल गया है। यह अभी अपने आप थोड़ा और नरम हो जाएगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करेंगे। इस तरह से जब बेसन बंधने लगे पालक में तब तक आप इसमें बेसन डालें। हमने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें हमारा 2 कटोरी बेसन लग गया है। आप इस तरह से बेसन की मात्रा चेक कर लें और इसका गाढ़ापन, उसी के हिसाब से आप बेसन और पानी डालें। अब मिश्रण बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। एक एक करके हमने तीनों तरह का मिश्रण तैयार कर लिया है। हम सबसे पहले पालक के पत्तों वाले पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हमें तेल का टेम्परेचर चेक करना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम पकौड़े तलेंगे। आप ठंडे तेल में पकौड़े ना तलें, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा तेल सोखते हैं और कुरकुरे भी नहीं बनते। अभी तेल थोड़ा और गर्म होगा फिर हम पकौड़े डालेंगे। पकौड़े बनाने के लिए इस तरह से आप पालक के पत्ते को उठा लें और इस तरह से बेसन में डुबा दें और बेसन में लपेटने के बाद इसको आप फिर तेल में डालें। इस तरह से आप पालक के पत्तों से पकौड़े बनाएं। इस प्रकार पालक के पत्ते में पूरी तरह से कोटिंग आना चाहिए। हम पालक के पत्ते को बेसन में डुबा लेंगे और फिर इसको तेल में डालेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पत्ते को भी डुबाएंगे और फिर इस तरह से हम इसको भी डाल देंगे। अब ये हल्का सा सिक चुका है, हम इसको पलट देते हैं। अब हम आँच को थोड़ा कम कर देते हैं और इनको धीमी आंच पर थोड़ा सिकने देंगे। ये इस तरह के पकौड़े तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। अब देखिए पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए पकौड़े कितने अच्छे सेके हैं और अब हम इनको पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। कितने अच्छे पकौड़े सेके हैं। पेपर नैपकिन में रखने से इनका एक्स्ट्रा तेल इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार हम पालक के पत्तों को बेसन में डुबाते जाएंगे और इस तरह से इनको तेल में तलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि इनको अच्छे से बेसन में लपेटना है। बेसन को हमने बहुत अच्छे से फेंटा था और आप देख सकते हैं पकौड़े कितने अच्छे फूल कर बन रहे हैं। दूसरे पकौड़े भी सिक चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। पकौड़े के साथ हमने कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है जो पकौड़े के साथ खाने में काम आएगी। अब देखिए पकौड़े तलते हुए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। आप देखिए कितने अच्छे पकौड़े में बेसन की कोटिंग आई है। इस प्रकार हमने सभी पकौड़े तल लिए हैं। आप देख सकते हैं इनका कुरकुरापन, कितने अच्छे क्रिस्पी और कुरकुरे पकौड़े बने हैं। अब हम कटी हुई पालक से पकौड़े बनाएंगे। पकौड़े बनाने के लिए हम कटोरी में पानी ले लेते हैं और हाथ को इस तरह से पानी में डुबा लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेकर पकौड़े बनाएंगे। इस तरह से हम मिश्रण को लेंगे और गरम तेल में तोड़कर पकौड़े बनाएंगे। तेल को हमें अच्छे से गरम करना है, उसके बाद ही पकौड़े डालना है। इस तरह से तेज़ आंच पर तलने से इसमें
ज़्यादा कुरकुरापन आता है। तेल में जितने पकौड़े आते हैं आप उतने ही डालें और इनको पहले तेज़ आंच में डालकर फिर मीडियम आंच पर तलते हुए कुरकुरा करें। पकौड़े डालने के बाद आप थोड़ा सेकने दें, उसके बाद ही इनको पलटें, नहीं तो आपके पकौड़े टूट जाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ पलटते हुए हमें इनको सुनहरा और कुरकुरा तलना है। आप आंच का ध्यान रखें और इन्हें मीडियम आंच पर ही तलें। हमें इन्हें 2-3 बार इस तरह से घुमाते हुए पलटना है, जिससे यह सब तरफ से अच्छे से सिक जाएं। अब इस प्रकार पकौड़े तलते हुए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरह से पकौड़े को निकाल कर थोड़ा सा इसी में रुकें, जिससे इसका तेल इसी में रह जाए। पकौड़े को निकाल कर हम पेपर नैपकिन पर इस तरह से रख देंगे, जिससे इनका एक्स्ट्रा तेल पेपर में चला जाए। फिर से हाथ को पानी में डुबा लें और मिश्रण को हाथ में ले लें और इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े तोड़ें। अब दूसरे पकौड़े भी हल्के से सिक चुके हैं। अब हम इनको पलट देते हैं। देखिए इस प्रकार ये वाले पकौड़े भी कितने अच्छे बने हैं। अब हम इनको भी पेपर नैपकिन पर रख देते हैं। इस प्रकार दूसरे पकौड़े भी बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। हमने 2 तरह के पकौड़े बना लिए हैं। अब हम मिक्स पकौड़े तलते हैं। हम एक कटोरी में पानी ले लेते हैं और इस तरह से हाथ को पानी में डुबा लेंगे और पकौड़े का मिश्रण लेकर के तेल में इस तरह से पकौड़े तोड़ेंगे। हमें उंगली की सहायता से इस तरह से खुरदुरे पकौड़े बनाना है। गोल गोल ना बनाएं, आप इस तरह से छितरे हुए पकौड़े बनाएं जो बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं। अगर आप इस तरह से गोल पकौड़े बनाएंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। मिश्रण को इस तरह से छोड़ें, जिससे छितरे हुए पकौड़े बनेंगे जो बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत कम समय में सिककर इस तरह के पकौड़े ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। जब पकौड़े थोड़े कड़क हो जाएं उसके बाद ही आप पलटें, नहीं तो आपके पकौड़े टूट जाएंगे। अब यह हल्के से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं। आंच का आपको ध्यान रखना है, इन्हें तेज मीडियम आंच पर ही तलना है। इस तरह से पकौड़ों को 2-3 बार पलटते हुए हमें इनको कुरकुरा और सुनहरा तलना है। आप देख सकते हैं पकौड़े कितने अच्छे सिक रहे हैं। इन्हें आप बहुत ज़्यादा ना तलें, नहीं तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और यह जले जले से लगते हैं। अब पकौड़े सिक चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, पेपर नैपकिन पर रख देंगे और आप देख सकते हैं कितने अच्छे पकौड़े बने हैं। एक एक करके हमने 3 प्रकार से पालक के पकौड़े बनाए हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े कितने अच्छे बने हैं। एक तो हमने इस तरह से पालक के साबुत पत्तों से पकौड़े बनाए हैं, एक पालक को काट कर और एक आलू प्याज और पालक से मिक्स पकौड़े बनाए हैं। गरम गरम पालक के 3 प्रकार से पकौड़े बनकर तैयार हैं। आप भी इस प्रकार पकौड़े बनाकर अपने मनपसंद चटनियों के साथ सर्व करें। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा।